हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरे भाई है किरचॉफ का नियम, जो कि होने वाला है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3। मेरे भाई किरचॉफ के दो नियम होते हैं, आपको पता होगा। प्रथम नियम जो है मैंने पिछली वीडियो में आज अच्छे से सिखा दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उसे देख लें पहले, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इसे भी बहुत ही सिंपल आज मैं बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। और इसके न्यूमेरिकल जो है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 101% आते हैं। तो इसका निगमन जो है ना वो बहुत ही आसानी से सीख लें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल निकालना अच्छे अच्छे को नहीं आता, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो किरचॉफ का नियम है इसे मेरे भाई बोलते हैं द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा दिया है और इसे बोलते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, या बोल सकते हैं बंद पास का नियम, या फिर बोल सकते हैं वोल्टता का नियम, ठीक है मेरे भाई। अब आपको एक नंबर की एक चीज़ बता दूं इसमें, कि जो हमारा प्रथम नियम है उस वो होता है हमारा मेरे भाई आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है ना, वो मेरे भाई कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण पर। क्या मेरे भाई, इसे एक एक साइड में लिख लें। ये कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो मेरे भाई ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोगों को बता देना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है मेरे भाई। और जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम आ जाते हैं, पहले इसकी ओरली हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इतनी आसानी से सिखाऊंगा इसको, इस परिभाषा को इतनी बड़ी को इतना छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाई। ये आपने पढ़ ली इतनी बड़ी। अब इसको ही मैं आपको इस चित्र की सहायता से कैसे बताता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या है मेरे भाई, एक ये हो गया आपका बंद पास 1, ये हो गया एक बंद पास 2, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इसमें हमारी धारा बह रही है, प्रतिरोध बह रहा है और विद्युत वाहक बल बह रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको तीनों पता ही होगा। तो इस नियम में हमने क्या कहा, क्या इसने, कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, बोले तो प्रत्येक, अब यहाँ पे तो मेरे दोस्त 2 हैं, अब यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में 4 भी होते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग, तो है ना प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों, मतलब कितने और भी खंड हो सकते हैं, बहने वाली धारा जो कि मेरे भाई होती है ये आई, तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध जो कि होता है मेरे भाई आर के गुणनफल, मतलब इन दोनों में गुणा करके, ठीक है, गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, उनका योग उस पास में, ठीक है, उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल जो कि मेरे भाई होता है ये वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, जैसे कि हमारा इसमें साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, ये है इसमें जैसे कि किसी बंद पास के प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में, इसका देखो बहने वाली धारा, ठीक है, ये होगी हमारी धारा, तथा संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध हो गया मेरे भाई ये, गुणनफल, गुणनफल ये बीजगणितीय योग, ठीक है, और उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, ये रहा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। आप इस सूत्र से और इसमें थोड़ा एक दो पोत वीडियो को स्क्रॉल करके, मतलब वीडियो को पीछे करके पॉज करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये धारा, ये प्रतिरोध, ये विद्युत वाहक बल, इन दोनों का गुणनफल और इसके बराबर होता है। सिंपली अगर आप अपने आप से सिंपल बना सकते हो तो उसमें कोई किसी की नहीं, जो आपको सिंपल लगे उसे आप लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई।
तो जैसा आपका मन करे, ऐसी नहीं कि इसे ही परिभाषा आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो इसी से नंबर मिलेंगे, अपने आप से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका सूत्र निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में हमने ये रखा है I1 I2 I3। अब हमारा उसमें इसकी जगह पे मान देगा, जैसे I1 का मान 2 है, 4 है, प्रतिरोध का मान 1 है, 2 है। ठीक है, तो हम पहले बंद पास पहला लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेरे भाई, हम लिखेंगे बंद पास एक के लिए। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, बस सीधे यही थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, जो कि हमारी देखो धारा धारा बह रही है इधर। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको ले रहे हैं तो ये धारा बह रही है। अगर हम धारा के अनुकूल ही चीज़ों को चलते जाएंगे तो वो हमारी हो जाते हैं मेरे भाई प्लस की। अगर धाराओं के प्रतिकूल हम चलेंगे, जो बोले तो धारा इधर से जा रही है, धारा इधर से हमको निकालना, इधर धारा ये चल रही है, अगर धारा वापस इधर को ही आ गई तो वो हो जाएगा मेरे भाई माइनस का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे हमारी धारा इधर को चल रही है और हम बंद पास यहाँ से स्टार्ट करके यों घुमाना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने मन से हम कहीं से भी घुमा सकते हैं, वो आपको सवाल निकालते में आराम से पता पड़ जाएगी। इस समय तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे नाम होते हैं ABCD। ठीक है, तो I1 से चल रहे हैं और धारा भी हमारी ये धारा ये चल रही है। ठीक है, इधर की साइड को मुँह करके, तो हम I1 से चले, यहाँ लिखेंगे मेरे भाई I1 और इसके गुणनफल देखो मेरे भाई, आई से गुणा बिल्कुल प्रतिरोध गुणा करेगा ही करेगा, परिभाषा में पता है, सूत्र में पता है, तो IR1। ठीक है, इससे इसकी गुणा हो गई R1। अब हम धारा के साथ साथ चले। ठीक है, पहले हमको I1 R1 देखने हैं, उसके बाद हमको विभवांतर मतलब ये देखना है वो विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हम यहाँ से चले I1 R2, हम इसी के साथ साथ चलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गए। अब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से धारा हमको यूँ सीधा सीधा लेके चल रही थी, अब ये धारा देखो यहाँ से इधर को आ रही है, बोले तो इन दोनों में टक्कर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम है का अब ये जो है का हमारा आर जो है नेगेटिव आ जाएगा। अब जो आगे वाले हैं जैसे I2, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी धारा आपस में टकरा गई। ठीक है, यही होता है बस बात, एक टॉपिक यही है इसमें, वरना कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं है इसमें। यही आपको देखना है, धारा के साथ साथ चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और धारा के मतलब धारा में टक्कर हो जाएगी, या धारा के विपरीत चलेंगे तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमने ये पूरे बंद पास में आई और प्रतिरोध निकाल लिए। अब उसके बराबर विद्युत वाहक बल देखो हम ये चले। ठीक है, तो हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो ये E1 ये हो गया। अब ये आए हम धारा के, अब यहाँ से ये धारा इधर जा रही है, ये वाली धारा इधर आ रही है, तो टकरा गई, तो यहाँ पे हमारा I-2 हो जाएगा। ये वाला जो हमने ये पूरा बंद पास निकाल लिया, यही हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं इस वाले में। ठीक है, तो बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब बंद पास देखो ऐसे बिल्कुल, अब ये हमारा यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से फिर इधर को जा रही है, फिर इधर को जा रही है, ये मेरे भाई ये धारा ही है। ठीक है, ये गलती हुई, तो ये आ रही है, फिर इसमें तो कोई नेगेटिव का थॉट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें धारा सीधे के सीधे ऐसे ही चल रही है, तो इसमें सारे प्लस के होंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ चुके होंगे। अगर हमारी धारा विपरीत चलती तो हम माइनस लगाती, तो I1 I2 R2 I2 R2। अब ये देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे अब ये रही I3। ठीक है, तो I3 R3। अब यहाँ पे हम माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी धारा यूं ही की यूं सीधी सीधी यूं गति कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ धारा इधर से आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, तो बीच में टक्कर होगी। ठीक है, I3 R3 बराबर, भाई हमारे पास देखो ये धारा आ रही है, ये हमारा बल विद्युत वाहक बल है हमारा E2, जो कि हमारे पास एक ही है, तो हम एक ही से करेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे
I3 का मान दे रखा है I1 + I2, तो हम इसकी जगह पर रख देंगे मेरे भाई। तो ये हमारा हो जाएगा I2 R2 प्लस इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे I1 + I2 R3 E2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो मेरे भाई इसमें ही उनको वो मान रख देंगे, तो इनमें सारे मान रख रखा के आप इनके सबके मान निकाल सकते हो न्यूमेरिकल में। तो होप करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा टॉपिक, जो कि अगर आप दूसरी बार में इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पूरे माइंड में सेट हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो किरचॉफ का नियम, दोनों नियम मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं अच्छी तरह से। इन्हें आप लोग तैयार कर लो, ये एग्ज़ाम में 101% आने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर फिजिक्स की कोई भी क्लास चाहिए तो उसका नाम लिखें और बाद में BY लिख के और बाइल प्रवीण लिख दें, आपको पहले नंबर पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।